Hello students, I am Preeti Agrawal. I am going to explain the chapter 2. The title of the chapter is Maps are friends and guides. So first we introduce the chapter. Introduction. A globe is best suited to represent the earth as a whole. On a small size, globes occupy a lot of space and are difficult to carry everywhere. So students, a globe is best suited for represent the earth. जो ग्लोब है वो 3D फिगर होता है, तो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है काफ़ी स्मॉल साइज में, लेकिन ग्लोब जो है काफ़ी सारा स्पेस कवर करता है अगर हम उसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करें ले जाएं तो. So a need was felt for something that occupies less space and can be taken easily from one place to another. हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जो one place to another काफ़ी less space क्या करे, occupy करे. Thus maps were prepared. Maps has a special advantage of their own. They can be carried and handled easily. So students, maps बनाया गया. जो maps है उसकी एक एडवांटेज होती है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए ग्लोब के कंपेयर में स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है. क्लियर स्टूडेंट? और उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जा सकते हैं. Come to the next stanza. A map represents the whole or part of the earth's surface on a flat surface according to the scale. स्टूडेंट्स, जो मैप है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, होल और कुछ हिस्सा जो कि अर्थ सरफेस का ऑन ए फ्लैट सरफेस. जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है, लेकिन मैप किस पे ड्रॉ होता है, फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ होता है. मैप्स डू नॉट रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस एज एक्यूरेटली एज ग्लोब्स. बट जो मैप है वो रिप्रेजेंट नहीं करता जैसे कि हम ग्लोब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर चीज. ग्लोब के कंपेयर में मैप्स की एक्यूरेसी क्या है, कम है. बट द ग्लोब्स cannot replace maps because maps show selected features such as mountains, hills, plateaus, plains, ranges, rivers and valleys. स्टूडेंट्स, जो ग्लोब है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते मैप से, क्योंकि मैप्स में जो सिलेक्टेड फीचर्स होते हैं अर्थ के वो भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, हिल, प्लेटूस, प्लेन, रेंजेस, रिवर्स एंड वैलीज. वैलीज जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होती है, जैसे दो पहाड़ों के बीच से जो रिवर निकलती है उसे क्या बोलते हैं, वैलीज. They also show us towns, villages, railways, roadways, etc. clearly. So students, मैप में जो पर्टिकुलर फीचर्स है, सिलेक्टेड फीचर्स है, उसको अच्छे से डिफाइन करा हुआ है एज कंपेयर टू ग्लोब. जैसे रेलवे कैसा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको एक सिंबल के साथ क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं. आगे देखते हैं. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. सो जो मैप की बुक है उसे क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक्स ऑफ मैप, book of maps, atlas. Moreover, a map is pictorial representation of a small or big area on a plane surface. तो स्टूडेंट, जो मैप है वो क्या है, पिक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल और बिग एरिया को. मैंने बताया ना, रेलवे काफ़ी बड़ा है, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे, सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. अब बेटा फ्लैट सरफेस का मतलब होता है पेपर पे बनाया जाता है. प्रेस इंफॉर्मेशन थ्रू द कलर्स, शेप्स एंड अदर सिंबल्स. जो मैप्स है कोई भी इंफॉर्मेशन किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करता है, कलर्स, शेप्स और सिंबल्स की हेल्प से.
These symbols stand for such features as mountains, rivers, roads, cities, etc. The features represented on a map are greatly reduced in size. तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी बड़ी चीज़ को अगर एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये पर्टिकुलर सिंबल जैसे माउंटेन के लिए सिंबल डिफाइन है, रेलवे के लिए डिफाइन है, तो अगर हम कोई बड़ी चीज़ को सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी? स्मॉल स्पेस. द फीचर्स रिप्रेजेंट ऑन अ मैप आर ग्रेटली रिड्यूस इन साइज. इसी वजह से जो मैप है वो कैसा बनता है? साइज में काफ़ी छोटा होता है. कम टू नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस. Directions and distances play an important role in preparing and reading maps. Directions means इस तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपने हमेशा सुना होगा. That are called directions. And distance होता है one place to another place, कितनी लेंथ कवर की, that is distance. सो इनका काफ़ी रोल होता है क्या प्रिपेयर करने के लिए? मैप को पढ़ने के लिए एंड बनाने के लिए. जब हम मैप को ड्रॉ करते हैं तब भी इसका रोल होता है, और तब अगर हमें कहीं जाना हो और तब हम मैप को रीड करते हैं तो ये भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. डायरेक्शंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ. जो डायरेक्शंस हैं वो कहाँ से मेजर होती है? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नॉर्थ से. द 4 मेजर डायरेक्शंस, द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. स्टूडेंट्स, जो 4 डायरेक्शंस होती हैं, यू हैव ऑलरेडी हियर्ड दीज डायरेक्शंस, so these directions are called cardinal directions. So when anybody asks you what are cardinal direction, you will say north, south, east and west are called cardinal directions. They are shown on the maps by arrows with letters N, S, E, W, etc. The top of the map shows the north. The south is always opposite to the north, that is the bottom of the map. So student, जो डायरेक्शंस हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैप में? हमारे पास ये एक मैप दिया हुआ है, इसमें किससे रिप्रेजेंट है डायरेक्शंस? आपको दिखाई दे रहा है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर क्या लिख देते हैं? NSWE. क्लियर? जो टॉप ऑफ द मैप मतलब मैप की जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? 4 में से नॉर्थ. और साउथ हमेशा अपोजिट होती है किससे? नॉर्थ से. तो आप देख रहे हो नॉर्थ ऊपर है तो साउथ कहाँ है? नीचे है, एट द बॉटम ऑफ द मैप. टू योर राइट इज द ईस्ट. अगर आप अपनी राइट की तरफ देखोगे, राइट मीन्स राइट हैंड की तरफ, तो क्या होगा? ईस्ट. एंड द वेस्ट इज इन द अपोजिट ऑफ द ईस्ट. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू स्टडीड, north, south is the opposite direction of north and west lies to the opposite of east. Clear students? Besides these we also have intermediate direction, the northeast, northwest, southeast and southwest. Listen students, जो 4 डायरेक्शन है जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इनके बीच की में इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है. तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में के बीच में कौन सी डायरेक्शन लाई करेगी? NE मीन्स नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट वेस्ट में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट. इस तरीके से ये क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. क्लियर? विच आर इंडिकेटेड ऑन द मैप. ये कहाँ है? मैप पर डिफाइन है. दिस सिस्टम ऑफ शोइंग डायरेक्शन इज फॉलोड इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सिस्टम डायरेक्शंस का कि नॉर्थ ऊपर है तो अपोजिट डायरेक्शन में साउथ होगी, ईस्ट अगर राइट पर है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? वेस्ट होगी. तो ये सिस्टम हर कंट्री में, हर देश में फॉलो होता है.
लुक एट द मैप ऑफ इंडिया शोन बिलो। अब वो कह रहा है कि आप जो नीचे इंडिया का मैप दिया हुआ है उसमें देखिए, द हिमालयस लाई इन द नॉर्थ वाइल तमिलनाडु इज इन द साउथ। तो ये क्या कह रहा है, जो हिमालय है वो कहाँ लाई कर रहा है, नॉर्थ में, और तमिल कहाँ लाई कर रहा है, साउथ में। वेस्ट बंगाल लाइज इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट लाइज गुजरात। द स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश लाई इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ कंट्री। इस तरीके से जो भी इसमें क्या दिए, स्टेट्स दिए, कंट्री दिए, वो सब हमें मैप में पता चल रही हैं कि वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं, कि नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में। क्लियर? सो स्टूडेंट्स टर्न द पेज। Next topic is scale. We can't show the actual size of the earth on a map. Listen students. So students, we can't show the actual size of the earth on a map. So there is a requirement of scale. For example, when we draw the map, we always required for scale. So for example, the distance between two cities is about 150 kilometer. It is impossible to show entire distance on a map. We choose students, अगर हमें 150 किलोमीटर लेंथ ड्रॉ करनी है तो it is impossible to draw with the help of scale. So we choose an easier method to show this distance called a scale. So students, we have a different type of scale to measure a long distance or to represent a long distance. In the scale, we take 1.50 kilometer as 1.5 centimeter. So how we consider this scale, we take 150 किलोमीटर एज 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऐसे कंसीडर करेंगे तो जो लंबी लेंथ होती है, जो काफ़ी लंबी लेंथ होती है, उसको हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन ईजीली शो द लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्लियर? We can use a statement to show this distance as 1 centimeter is equal to 100 kilometer. Students, इस स्केल में जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल रखा गया है, 100 किलोमीटर के। On the other hand, we use a linear scale. For example, a line of 1 centimeter so 100 kilometer. So students, जो अगर हम लीनियर स्केल लें तो उसमें जो एक 1 सेंटीमीटर है वो कितना दिखाता है, 100 किलोमीटर। क्लियर? Most maps represent the scale by a simple straight line divided into number of parts. जो स्केल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे बट इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स इज कॉल्ड लीनियर स्केल। आप देख सकते हो गिवन फिगर में स्ट्रेट लाइन है लेकिन पार्ट्स में डिवाइड है। कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कलर्स ऑन द मैप। अब मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि कलर्स होते हैं, तो कलर्स किस तरीके से, कलर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रीड द मैप। सो स्टूडेंट्स, कलर्स क्या करते हैं, उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है कहाँ पर, मैप में। देयर आर ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड मैप। स्टूडेंट्स, मैप कैसे होते हैं, ब्लैक, वाइट एंड कलर्ड भी होते हैं। कलर मैप आर वेरी यूजफुल टू शो डिफरेंट लैंड फॉर्म एंड वाटर बॉडी। जो कलर्ड मैप है वो क्या दिखाते हैं, लैंड फॉर्म्स, जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होती हैं उनको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाटर बॉडीज़ को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट मैप्स फॉलो अ कॉमन स्कीम कलर्स। For example,
pale blue color is used to shallow waters of the sea. स्टूडेंट्स, ज़्यादातर मैप जो होते हैं सेम कलर सेम चीज़ के लिए यूज करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है पेल ब्लू कलर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? शैलो वाटर ऑफ द सी। डीप ब्लू कलर इज यूज टू शो डीप वाटर्स। अगर जो गहराई वाले वाटर्स होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डीप ब्लू से। इसी तरीके से ग्रीन कलर इज यूज टू शो लो लैंड और फर्टाइल लैंड। क्लियर? Yellow and shades of light brown are used to show lands higher than the lowlands और plains। जो येलो एंड शेड्स ऑफ लाइट ब्राउन कलर किसके लिए यूज किया जाता है? लो लैंड के हायर लैंड के लिए यूज किया जाता है। जो किससे हायर है? लो लैंड और प्लेन से। डीप ब्राउन इज यूज टू शो माउंटेन्स एंड हाई लैंड। लिसन, जो डीप ब्राउन कलर होता है, गहरा कत्थई कलर होता है, वो किस लिए यूज किया जाता है? पहाड़ों के लिए यूज किया जाता है। एंड हाई लैंड। A key or a legend is provided to understand the colored map. It shows the depth of water or height of land from sea level for each color. सो स्टूडेंट, जो की का मतलब है कि हमारे जो मैप होता है उसमें क्या देते थे? साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि विच कलर रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर फीचर और पर्टिकुलर प्लेस। बाय दिस वी इजीली अंडरस्टैंड द प्लेस और द डेप्थ ऑफ वाटर और हाइट ऑफ लैंड फ्रॉम सी लेवल। Next topic is symbols. We use some symbols to show the details on the map. Each of the symbols has its own meaning. स्टूडेंट्स, पहले मैंने बताया था जैसे डायरेक्शंस के लिए हम एरो यूज करते हैं विद इट्स नेम NSEW, उसी तरीके से मैप पर डिफरेंट टाइप्स के सिंबल होते हैं एंड इट्स हैव ओन मीनिंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने स्काउटिंग में पढ़ा है डिफरेंट सिंबल्स का डिफरेंट मीनिंग होता है, उसी तरीके से मैप भी डिफाइन किया जाता है सिंबल्स की हेल्प से एंड इट्स हैव डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर शोन बाय अ सीरीज ऑफ बोल्ड ऑल्टरनेटिंग डैश एंड डॉट सिंबल। सो स्टूडेंट, इंटरनेशनल बाउंड्रीज किससे रिप्रेजेंट की जाती है? आप फिगर में देख सकते हैं इस तरीके से। बोल्ड स्ट्रेट लाइन है, डॉट बोल्ड स्ट्रेट लाइन, डॉट इस तरीके से। इसी तरीके से स्टेट को इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट को इस तरीके से, रोड्स जो मेटल्ड हैं अनमेटल्ड हैं इस तरीके से, रेलवेज को इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड why the conventional symbols used in map. The location of a city is marked on a map by circle. सो स्टूडेंट्स, जो लोकेशन है सिटी की वो किससे मार्क की जाती है? सर्किल से। इफ देयर इज अ कलर सर्किल और डबल सर्किल वन इनसाइड द अदर, इट इज जनरली इंडिकेट्स अ कैपिटल। अगर कोई कलर सर्किल है या डबल सर्किल, डबल मीन्स एक के ऊपर दो सर्किल ड्रॉ हैं, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? कैपिटल को। Students, I hope you understood this chapter. Thank you, students.